नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे खूबसूरत सा हिल स्टेशन जिसको कहा जाता है चेरापूंजी, जो कि हमारे मेघालय राज्य में स्थित है, उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चेरापूंजी जाने की योजना बना रहे हैं या फिर ये कह दूं कि यदि आप मेघालय यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आपको ए से लेकर जेड तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको मेघालय यात्रा के अंतर्गत आने वाला सबसे खूबसूरत सा हिल स्टेशन चेरापूंजी आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, कितने दिन का हमको स्टे बनाना चाहिए, कैसे हमको पहुंचेंगे वहां पे, हमको होटल की ऑप्शन क्या है या होम स्टे का ऑप्शन क्या है, कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस चेरापूंजी यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा, या फिर ये कह दूं कि आपका एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस चेरापूंजी यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस मेघालय यात्रा को करने के लिए आपको पहुंचना कैसे है और आपको कौन से स्टेशन पे आना पड़ेगा, कौन से एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास दो विकल्प हैं। पहले विकल्प की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन का। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका जो मेघालय का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आपका गुवाहाटी का, जो कि हमारे मेघालय की कैपिटल शिलोंग से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित पल्टन बाजार का ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन उतर के आप 100 किलोमीटर की जर्नी बाई रोड करके आप शिलोंग पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, यदि फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो फ्रीक्वेंट फ्लाइट आपको अवेलेबल होगी वो होगी आपके गुवाहाटी में, जो कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप पहुंच सकते हैं। और यहां से आपको शिलोंग की जो दूरी पड़ेगी वो लगभग 120 से 130 किलोमीटर पड़ेगी, जो कि आप बाई रोड के माध्यम से अपनी ये यात्रा तय कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि यदि आप शिलोंग तक की डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो कोलकाता से दिल्ली से आपको शिलोंग के लिए डायरेक्टली कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है फ्लाइट की, और आप शिलोंग तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, तो अब हमको शिलोंग कैसे पहुंचना है। तो गुवाहाटी का जो सबसे मेन बाजार है वो कहलाता है यहाँ का दोस्तों पल्टन बाजार, जो कि अधिकतर टूरिस्ट अगर रात में आते हैं तो यहाँ पे वन नाइट स्टे भी अपना लेते हैं, या फिर उनकी ट्रेन मॉर्निंग की होकर ट्रेन लेट होने के कारण यदि शाम हो जाती है तो भी यहाँ पे यात्री अपना स्टे बनाते हैं इस पल्टन बाजार के आसपास। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि पल्टन बाजार से आपको ढेर सारी शेयरिंग टैक्सी मिलती हैं, शेयरिंग बसेस मिलती हैं। तो यहाँ पे आप बस के माध्यम से अगर जाते हैं तो 100 रुपए में आपको पहुंचा देगा वो शिलोंग। वही अगर आप बात की जाए कि शेयरिंग टैक्सी में अगर आप जाते हैं तो शेयरिंग टैक्सी वाला दोस्तों आपका ये 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपका लगभग 400 से 500 रुपए लेगा और आपको शिलोंग वो ड्रॉप कर देगा। वही अगर आप प्राइवेट कैब से जाते हैं तो आप मान के चलिए कि गुवाहाटी से शिलोंग की जो प्राइवेट टैक्सी की चार्जेस है वो आपके 2500 से 3000 रुपए होंगे, और वो आपको मेघालय की कैपिटल शिलोंग पे ड्रॉप कर देंगे। तो बात करते हैं कि हम शिलोंग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा करते हुए, और आपको शिलोंग में कहाँ स्टे लेना चाहिए, क्या बजट के आपको होटल्स देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज भी हम देखते हैं। तो दोस्तों आपको जो शिलोंग में जो होटल लेनी है वो आपको दो मेजर लोकेशन पे लेनी है। एक तो आपका लोकेशन है दोस्तों पुलिस बाजार, जो कि इस मेघालय का सबसे बड़ा मेन बाजार है। शॉपिंग से लेके, फास्ट फूड से लेके, लोकल फूड से लेके आपको होटल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्रकार से शॉपिंग हब है। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, खान पान भी यहाँ का लोकल डिशेज भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पुलिस बाजार के पास होटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो पुलिस बाजार के पास होटल होंगे वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और थोड़ी सी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पुरानी ओल्ड प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण से आपको उस होटल में रहने उतना मजा तो नहीं आएगा यदि आप 3 स्टार 4 स्टार की अपेक्षा करते हैं। तो बेहतर है कि आप शिलोंग सिटी से 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में भी आप होटल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप होटल ले सकते हैं। बात की जाए दोस्तों होटल कैटेगरी की, तो यदि आप बजट होटल लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको शिलोंग में 1200, 1400, 1500 से स्टार्ट होके आपको प्राइस हाइज तक जाते देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको होटल वहां पे कैसे चाहिए, आप डिलक्स ले रहे हैं, सुपर डिलक्स ले रहे हैं, या फिर आप 3 स्टार ले रहे हैं। बट यदि आप 3 स्टार होटल लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको दोस्तों 2500 से 3000 रुपए एक नाइट का देना पड़ेगा, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। तो ये सारी बातें थी दोस्तों कि हमको होटल कैसे लेनी है और हमको कहां पे लेनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे नंबर 2 का जो प्रोग्राम रहेगा वो हमारा रहेगा, हम निकलेंगे शिलोंग से शोहरा के लिए। शोहरा वो स्थान है जैसा कि आप सुनेंगे जिसको चेरापूंजी बोला जाता है। एक्चुअली उसका सिटी का नाम शोहरा है, लेकिन उस पूरे जो क्षेत्र कहना चाहिए उसको चेरापूंजी बोला जाता है। इस चेरापूंजी के अंदर बहुत सारे हमारे साइट सीइंग आते हैं, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। चेरापूंजी में स्टे दोस्तों जनरली 2 दिन का होता है, यानी कि हम डे नंबर 2 और हमारा कल डे नंबर 3 हम दोनों दिन चेरापूंजी में लेंगे, क्योंकि आज हम चेरापूंजी में स्टे तो लेंगे लेकिन सारे हम साइट सीइंग करते हुए जाएंगे। अभी हम आपको रास्ते में दिखाएंगे कि कौन कौन से साइट सीइंग आज के डे में हमारा एक्सप्लोर होने वाला है। कल हम ट्रैक करेंगे, कौन सी ट्रैक रहेगी वो मैं आपको कल डे नंबर 3 पे ही बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं होटल से चेकआउट करके। अभी हमारा शिलोंग से शोहरा की जो दूरी है वो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी है।
55 किलोमीटर के बीच में भी आपको 2 साइड सीइंग पड़ेंगे। फिर आप वहां पहुंचेंगे शोहरा, तो वहां भी आपके 8 से 10 पॉइंट है। चलिए फटाफट हम अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं हम शोहरा के लिए, यानी कि चेरापूंजी के लिए, और सभी साइड सीइंग को मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। दोस्तों जब हम शिलोंग से चेरापूंजी के लिए जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट पड़ता है दुआन सिंह व्यू पॉइंट, जो कि यहाँ से इस पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रैक करके कम से कम 3 मिनट की ट्रैकिंग करके नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप ट्रैक करके नीचे जाएंगे तब आपको वहाँ से एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये भी होता है, जो कि आपको ऑन द वे पड़ता है, रास्ते में आप ये कवर करते हुए भी चलेंगे। यहाँ से चेरापूंजी की दूरी जो है वो अभी लगभग हमारी 20 किलोमीटर की रहेगी। तो चलिए इसके बाद हम अगले स्पॉट पर चलते हैं। अगला स्पॉट दोस्तों आपका आता है वाकावा वाटरफॉल। ये वाकावा वाटरफॉल दोस्तों आपका चेरापूंजी से लगभग 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप जाके ये बहुत सा खूबसूरत सा ये दृश्य देख सकते हैं। ये वाटरफॉल की दोस्तों ये खासियत है कि जहाँ पे आप खड़े होते हैं उसी के लेवल पे आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलता है और आपको ये नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वाटरफॉल की भी खूबसूरती बहुत ही ज्यादा शानदार है। सामने फॉग व्यू में हमको मिला था क्योंकि उस टाइम पे हल्की बारिश हो रखी थी। तो ये चीजें भी आप वाकावा वाटरफॉल देखिए, जो कि आपके लेवल पे ही ये झरना नीचे की ओर गिरता है और इसका व्यू बहुत ही ज्यादा शानदार था। तो हमने यहाँ भी कुछ समय टाइम एक्सप्लोर किया, वीडियोग्राफी करी, फोटोग्राफी करी और फिर हम अगले स्थान की तरफ बढ़ चलते हैं। अगले स्थान पे जाने से पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप ये मेघालय टूर पैकेज यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक नंबर मिल रहा होगा, वहां पे जाके आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डिमांड है, वो आप अपना पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों शोहरा का नेक्स्ट साइट सीइंग, यानी कि जब आप शोहरा पहुंचने वाले रहेंगे तो 1 किलोमीटर पहले आपको एक शोहरा से 1 किलोमीटर पहले आपको एक और स्थान पड़ेगा जिसको बोला जाता है आरवा केव। ये भी इस चेरापूंजी का बहुत खूबसूरत सा ये केव है। यहाँ पे भी आप आकर कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी की अपनी पार्किंग चार्ज देनी होगी। अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूँ तो 20 रुपए, और वही अगर आप कार लेकर आते हैं तो आपका पड़ेगा 50 रुपए। वहां से आने के बाद आप 1 किलोमीटर आपको ड्राइव करना है और वहां पे आएंगे आप मेन गेट पे, जहां से आरवा केव की एंट्री होती है। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको वहां पे 50 रुपए पर एडल्ट आपको टिकट देना पड़ेगा इस केव तक जाने के लिए। और उसके पश्चात अभी दोस्तों मैं यहाँ चल रहा हूँ आरवा केव जाने के लिए। छोटा सा पगडंडी है, बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है। तो चलिए ये सब एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचते हैं आरवा केव, और वहां पहुंचकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां क्या चीजें हैं। केव तो दोस्तों काफी खूबसूरत है। कहीं कहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना नीचे है केव कि आपको थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी बहुत ही हिसाब से आना होगा। काफ़ी बड़ा गुफा है ये। तो दोस्तों अगला स्पॉट आता है हमारा चेरापूंजी का, जो कि है 7 सिस्टर वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को नौशंगी थियांग वाटरफॉल भी बोला जाता है। तो ये वाटरफॉल एक्चुअली 7 धारियों में यहाँ पे गिरता है, इसलिए इसको 7 सिस्टर वाटरफॉल बोलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट घाटी से अलग अलग तरीक़ों के वाटरफॉल की स्ट्रीम्स गिर रही हैं, इसलिए इसको 7 सिस्टर वाटरफॉल बोला जाता है। तो दोस्तों आप जब कभी भी यहाँ आएँ तो ये लोकेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ भी आप समय बिताइए यदि आप चेरापूंजी की ट्रिप कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ आइए। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हमारा जो साइट सीइंग आता है वो हमारा आता है केनरिंग वाटरफॉल। तो अभी हम वहाँ चलेंगे और वहाँ पहुँचकर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसा वहाँ वाटरफॉल का व्यू है और वहाँ का लोकेशन कैसा है। दोस्तों अगला व्यू पॉइंट यानी कि जिसको केनरिंग वाटरफॉल बोला जाता है, यहाँ का वाटरफॉल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये वाटरफॉल हमारे कई स्टेप्स में ये नीचे गिरता है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। ये चेरापूंजी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि जो शोहरा है वहाँ से 20 किलोमीटर पे है। तो अगला डेस्टिनेशन आपका ये भी है, क्योंकि आपको अगर आप आते हैं तो ये आपका एक मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है। तो यहाँ पे आप जरूर आइएगा और इस पूरे वाटरफॉल का आप आनंद लीजिएगा। दोस्तों अगला साइट सीइंग आता है हमारे इस चेरापूंजी का, जो कि है यहाँ का मौसमी केव, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, देख सकते हैं आप लोग। हम इसी केव के अंदर अभी जाएंगे और इसमें कहना चाहिए कि जो फुट है उसको आपको हिसाब से रखना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का टाइल्स नहीं बिछाया गया है। तो केव है, गुफे में है और इसकी हाइट भी बहुत कम है, तो थोड़ा आपको झुक के चलना पड़ेगा, केयरफुली चलिए अभी मैं अंदर का भी दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि केव कितना खूबसूरत है। चलो दोस्तों ये केव एक्चुअली अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सकरा रास्ता है गुफे के अंदर, तो और थोड़ा सा चढ़ना भी पड़ता है, उतरना भी पड़ता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ से अभी हम लोग को पार होना है, जो कि बहुत ही छोटा रास्ता है ये।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग भीगते भिगाते आ चुके हैं बाहर केव से। लगभग 10 मिनट की हम अंदर से गुफे में थे। काफ़ी यहाँ पे कहना चाहिए कि सीरियस सीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास छोटा इन्फेंट बच्चा है उनके लिए भी नहीं, क्योंकि उसको आपको गोद में लेके नहीं कर सकते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि यदि आप ये सब घूमने आएँ तो ये केव क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सकरा है, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि वो केव उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 30 रुपये की एंट्री टिकट लगती है आपकी गुफे में, तो आप 30 रुपये की अपनी टिकट कटवा के आप केव में प्रवेश करके आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि हमारा डे नंबर 2 चेरापूंजी का रहेगा। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आता है हमारा चेरापूंजी का साइट सीइंग में, वो यहाँ का आता है नौका अली काई वाटरफॉल, जो कि हमारे शोहरा सिटी से या फिर ये कहना चाहिए कि चेरापूंजी से हमारा लगभग ये 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे भी आके आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ने से ये थोड़ा सा वाटरफॉल में आपको रेनबो लाइक शो करता है, लेकिन अभी यहाँ से आपको शायद कैमरा में विजिबल ना हो। तो ये नौका अली का एक विलेज है, इस विलेज में ही ये वाटरफॉल पड़ता है, इसलिए इसको ये बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है और पूरे यहाँ पे सेफ्टी के साथ रेलिंग लगी हुई है, और साथ ही साथ पीछे देखिए यहाँ पे जो माउंटेन व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आप यहाँ आके कम से कम 10 से 15 मिनट आप ज़रूर यहाँ एक्सप्लोर कीजिएगा, ताकि यहाँ का भी व्यूज़ आपको देखने को मिले। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये सारी चीज़ें साइट सीइंग करने के बाद डे नंबर 2 में आपको स्टे वापस से लेना है अपने होटल पे, यानी कि शोहरा में स्टे रहेगा, चेरापूंजी में आपका स्टे रहेगा। तो ये सारा चीज़ें दोस्तों आपका डे नंबर 2 में साइट सीइंग होता है। डे नंबर 3 में फिर हम चलेंगे फिर अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ और नए अपने स्पॉट्स की तरफ। तो दोस्तों डे नंबर 2 में आपको अपना उस रात स्टे ले लेना है। यहाँ पे अगर स्टे की बात की जाए तो दोस्तों चेरापूंजी या शोहरा में आपको होटल्स के ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ज्यादातर होते हैं होम स्टे, जो कि एकदम स्टैंडर्ड बजट टाइप के होटल्स और होम स्टे होते हैं, क्योंकि चेरापूंजी में आपको ज्यादा होटल्स के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम डे नंबर 3 की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बात करते हैं अगली कि हम डे नंबर 3 में हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा। तो दोस्तों डे नंबर 3 जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा एक्चुअल में चेरापूंजी का जो डबल डेकर रूट ब्रिज है वो हमारा रहेगा। लेकिन उस डबल डेकर रूट ब्रिज जाने के लिए आपको वहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है, यानी कि हमको ट्रैक करके ही वहाँ पहुँचना है। तो आज हम चलेंगे हम लोग डबल डेकर रूट ब्रिज। अभी वर्तमान समय पे मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है यहाँ का टेंथलेम वाटरफॉल, जो कि आपका रूट ब्रिज जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। तो चेरापूंजी से जो डबल डेकर जाने का रास्ता है, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, वो हमारा लगभग 18 किलोमीटर का पड़ता है। 18 किलोमीटर के बाद आपको पदयात्रा शुरू करनी है, तब आप पहुँचेंगे डबल डेकर रूट ब्रिज। डबल डेकर रूट ब्रिज वहाँ मैं पहुँच के आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। अभी फिलहाल टेंथलेम वाटरफॉल पे हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल ये भी है। यहाँ पे भी आप आइए, कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और आगे प्रस्थान कीजिए अपने डबल डेकर। दोस्तों इसके पश्चात आप निकलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, वो है यहाँ का डबल डेकर रूट ब्रिज। अब डबल डेकर रूट ब्रिज वहाँ से आपकी जो वाटरफॉल थी, यानी कि टेंथलेम वाटरफॉल थी, वहाँ से आपकी 10 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती है। यहाँ आप पहुंचेंगे तो पहुंचते साथ ही आपको सबसे पहले यहाँ पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए। यदि आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो 2 व्हीलर की यहाँ पे पार्किंग चार्जेस 30 रुपए की होती है, पर्ची काट के देंगे वो। उसके पश्चात आपको अगर लट चाहिए यानी कि डंडी चाहिए तो वो ले लीजिए, 20 रुपए का होता है। और उसके पश्चात आप अपने ट्रैकिंग करना शुरू कर दीजिए। ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं मौजूदा स्थिति, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सीढ़ी का है पूरा खड़ी सीढ़ी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से, जैसे हम लोग जहाँ से आए हैं, ये आप सीढ़ी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई और खड़ी उतराई है। तो देखिए अभी हम तो जा रहे हैं, जाने में हमको पूरा नीचे ही उतर के जाना है, तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमको इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है, तो उस टाइम पे हमारा हो सकता है कि थोड़ा सांस फूलेगा। तो अभी हमारा टाइम हो रहा है 12:30 बजे। हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, कितने घंटे की ट्रैकिंग है, कितने मिनट की ट्रैकिंग है, वो सभी चीज़ें मैं आपको अभी ऑन द वे बताता चलता हूँ। दोस्तों फाइनली हम लोग 1.5 घंटे का ट्रैक करके पहुँचते हैं यहाँ पे चेरापूंजी के डबल डेकर रूट ब्रिज में। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2 डेक में यहाँ पे रूट ब्रिज है, पहला ये और दूसरा ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ऑर्गेनिक रूट्स होती है, जड़ इतनी मजबूत होती है कि यहाँ पे लोग इस पार से उस पार आना जाना भी करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। और यहाँ पे मेरे वाटरफॉल भी है, तो लोग यहाँ स्नान भी कर रहे हैं। जैसा कि आप उधर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे अपने कपड़े आप लेकर आकर यहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे रूट ब्रिज का भी आप एक्सप्लोर कीजिए। आप यहीं से 1 घंटे का और ऊपर ट्रैक करके जाएंगे तो आपको मिलेगा रेनबो वाटरफॉल, क्योंकि अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बच चुके हैं यहाँ पे 2, तो अभी टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मुझे अभी वापस भी जाना है। तो दोस्तों यदि आप फुल डे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ सुबह पहुँचिए, सारा साइट सीइंग करके आप जा सकते हैं और यहाँ पर डबल डेकर का एक्सप्लोर और आनंद दोनों ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपर डेक में, यानी कि डबल डेकर के अपर डेक में। नीचे देख सकते हैं ये आपका पहला डेक है, और ऊपर वाला ये जो रूट ब्रिज है ये दूसरा रूट ब्रिज। देख सकते हैं दोस्तों कि इतनी मजबूत जड़ें हो जाती हैं कि यहाँ पे इसको फिक्स करके नीचे यहाँ बैम्बू लगा के
कीले मार के इसको एक पूरा प्रॉपर ब्रिज बना दिया गया है, जहाँ से ये पैसेज होती है। इधर से आप जाते हैं रेनबो फॉल के लिए, और मेरे पीछे जो है यहाँ से हम लोग अभी आए हुए हैं, क्योंकि हम वहाँ चेरापूंजी से जहाँ स्टार्ट होता है हमारा इस ट्रैक करने के लिए डबल डेकर का, वहाँ से हम आए हुए हैं। तो ये रास्ता वो है और ये रास्ता रेनबो फॉल के लिए जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मेरे सामने नज़ारा देखिए, वहाँ पे वाटरफॉल है, लोग वहाँ नहा रहे हैं। तो आप कपड़े लेके आइए और यहाँ इंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है। और उधर साइड से भी आप यहाँ डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी छोटा सा एक कहना चाहिए कि वाटरफॉल का एक वो बनाया गया है, पैसेज बनाकर पानी रोका गया है। तो यहाँ पे भी आप नहा सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत सा ये डबल डेकर रूट ब्रिज है। तो जब कभी भी चेरापूंजी आए और ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये वाला पार्ट आप ज़रूर कवर कीजिए। तो दोस्तों ये डबल डेकर रूट ब्रिज घूमने के पश्चात हम वापस से अपने होटल आते हैं और डे नंबर 3 में उस रात अगेन हम स्टे करते हैं अपने चेरापूंजी में। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको चेरापूंजी घूमने के लिए एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप गुवाहाटी पिकअप गुवाहाटी ड्रॉप रखते हैं और 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप बनाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये आएगा और आप अच्छी तरीके से चेरापूंजी को एक्सप्लोर कर लेंगे। वही यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी, जो कि आपको डायरेक्टली कैब के द्वारा आपको पिकअप ड्रॉप हो जाएगा और आप आराम से चेरापूंजी और शिलांग को कवर कर लेंगे।